हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं कि भारत और चीन की जो समस्या है उसके पीछे मेन विवाद का मुद्दा क्या है। देखिए, कभी भी भारत की जो सीमा है वो चाइना से नहीं लगती थी, वो लगती थी तिब्बत से। देखिए इस बात को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये तिब्बत है, ठीक है। तो 1950 के आसपास, 1950 के आसपास चाइना ने क्या किया, तिब्बत को कब्जा लिया और वहां पर अपनी संस्कृति या अपनी भाषा थोपने लगा और कई चाइनीज लोगों को तिब्बत के कई डिफरेंट एरियाज में उसने बसा दिया ताकि वहां पर चीनी कल्चर का प्रसार किया जा सके। तो अगर तिब्बत हमारे आसपास होता या फिर तिब्बत अभी स्वतंत्र होता तो भारत की समस्याएं कुछ होती नहीं, भारत की समस्याएं लगभग सुलझी हुई थी। इसको दूसरे एंगल से समझते। देखिए, भारत में कौन से धर्म का प्रसार है? भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार है। बौद्ध धर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ? भारत से। कहाँ से? बिहार से, महात्मा बुद्ध के द्वारा। और उन्हीं ने सोचिए उस समय बौद्ध धर्म कितना दमदार होगा कि श्रीलंका, थाईलैंड, बैंकॉक, म्यांमार, तिब्बत, इन क्षेत्रों में इसका प्रसार हुआ। उसमें इतनी आत्मीयता थी और वो आम लोगों से भी इतने जल्दी जुड़ जाते थे। उनकी भाषा, वो प्रचार करने का तरीका भी बहुत साधारण भाषा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ सके। तो तिब्बत में अगर बौद्ध धर्म का इम्पैक्ट है तो डेफिनेटली है। तिब्बत का झुकाव किधर होता? भारत की ओर होता। भारत की ओर होता तो या तो भारत और तिब्बत की दोस्ती बहुत अच्छी होती, या फिर हो सकता है 50 साल बाद या 100 साल बाद तिब्बत बोलता कि हम भारत का अंग बनना चाहते हैं, जैसे सिक्किम ऐड हुआ है भारत में, उसी तरह से। तो इसने, चाइना ने क्या किया है, तिब्बत को कब्जा लिया। अब अगर चाइना का तिब्बत में कब्जा नहीं होता तो हमारा चाइना से कॉन्फ्लिक्ट होने का कोई संभावना नहीं था। समझ गए? जैसे कि आप दो लोगों के बीच में अगर विवाद हो रहा है और बीच में नदी है तो समझ जाइए विवाद, और उस नदी में काफ़ी पानी उफान में आ रहा है तो समझिए विवाद होने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके लिए गुस्सा होने के बावजूद भी उस नदी को पार करना होगा और नदी को पार करना लगभग कई बार असंभव था। तो उसी तरह से तिब्बत हमारे लिए था। लेकिन जब तिब्बत को कब्जा लिया, और तिब्बत को कब्जाने के बाद चाइना की देखिए रणनीति, क्योंकि उसका काम होता है ना दो स्टेप आगे बढ़ना और एक स्टेप पीछे आना। जैसे कि 2 स्टेप किसी के जमीन को आप कब्जा लिए, ठीक है, और जब वो धकेल रहा है तो बोल रहे, आपने उसको जवाब दिया कि कम से कम एक स्टेप या फिर एक कदम तो मेरा ही है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया को चाइना क्लेम करता है कि ये तिब्बत का पार्ट है, और ये जब तिब्बत का पार्ट रहा है दैट मीन्स ये चाइना का पार्ट है। अभी उसकी हर कंट्री से बाउंड्री विवाद है, ठीक है। और भी दूसरी कंट्री से आप देखेंगे, और साउथ चाइना सी को आप जाके देखिए, वहां पर भी उसके क्षेत्र को लेके काफी विवाद है। तो चाइना हर जगह चाहता है कि अपना साम्राज्य का विस्तार करे, ठीक है। और इसके वजह से जो साउथ एशिया है या ईस्ट एशिया में उसके खिलाफ कई लोग ऊटपटांग बातें या फिर कई लोग उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो इसमें से देखिए, ये अब यहाँ पर अब बात आती है कि इसका समाधान क्या है बहुत बड़ी बात, इतना आसान है नहीं। अगर किसी तरह से हम लोग तिब्बत को स्वतंत्र करवा पाते हैं, ठीक है, कठिन है, बहुत मुश्किल है, अगर होगा तो बहुत बड़े स्केल पे वॉर होगा, बहुत बड़े स्केल पे। जैसे आप तिब्बत में हाथ डालेंगे तो चाइना चुप नहीं रहेगा। और समझ जाइए तिब्बत जो है एक तरह से हार्ट है चाइना का, चाइना और इंडिया के बीच में। तो तिब्बत इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो अगर आप तिब्बत पे कब्जा कर लेते हैं या फिर तिब्बत को अपने मिला लेते हैं या फिर तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, पूरे विश्व के सभी देश ये मान्यता दे दे कि हाँ तिब्बत को हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं, तो भी समस्या समाप्त हो जाएगी। और वो हमसे मदद मांगे कि आप अपने मिलिट्री भेजिए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि ऐसा होना असंभव नहीं है, लेकिन इतने बड़े स्केल पर वॉर होगा कि दोनों ओर से जान माल की क्षति बहुत अधिक होगी। तो कई लोग, जैसे कि चाइना का बॉर्डर इंडिया से लगता है, उस चीज़ को लेके वो कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन भाई कभी भी हमारा बॉर्डर चाइना से नहीं लगता है, ये सोचने का एंगल है। कई बार झूठ को आप 21 बार बोलते हैं तो वो सच लगने लगता है, समझ गया ना। कई बार चीज़ों एडवर्टीजमेंट को दोहराया जाता है तो आपको लगने लगता है कि जो प्रचार हम टीवी में देख रहे हैं, यही साबुन अच्छा है, यही सर्फ अच्छा है, यही शैम्पू अच्छा है, यही डिओड्रेंट अच्छा है, यही कार अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अलावा और चीज़ें नहीं हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये बार बार कहेंगे कि हाँ तिब्बत इज द पार्ट ऑफ चाइना, सॉरी तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना, तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना। तो धीरे धीरे पूरा विश्व इस बात को मानने लगा। तो इस तरह से पहले स्लोगन, बहुत लंबा प्रोसेस में काम करना होगा। पहले स्लोगन एक बनाना होगा कि तिब्बत एक स्वतंत्र है, उसका कल्चर अलग है, उसका रिलीजन अलग है, ठीक है। और अगर ऐसा करने में हम लोग सामर्थ हो पाए तो समझ जाइए कि फ्यूचर में अगर एशिया में भारत का कोई मात्र टक्कर देने वाला दुश्मन है तो वो सिर्फ चाइना है। पाकिस्तान का अब वजूद है ही नहीं, आप समझ जाइए उसकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया चाह ले तो 10 दिन में पाकिस्तान
पीओके तो छोड़ दीजिए, 10 दिन में पाकिस्तान पर कैप्चर कर सकता है इंडिया की अभी इतनी कैपेबिलिटी है, चाहे मिलिट्री के मामले में। इजराइल कहता है इस बात को कि विश्व की सबसे ताकतवर सेना जो है ना, या फिर इन्फेंट्री, वो इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी को सहनशील आर्मी भी कहा जाता है। कई बार देखे होंगे जब कश्मीर में इंडियन आर्मी जा रही तो उन पर स्टोन पेल्टिंग किया जाता है, ठीक है, और स्टोन से उनको मारा जाता है, गाली दी जाती है। तो उनको ऊपर से आदेश होता है कमांड से कि आप किसी तरह का सिविलियन से उलझन ना करें या फिर उनको जवाब ना दें। और भी किसी भी देश में इस तरह की आर्मी नहीं है कि उन पर स्टोन चलाया जा रहा है, बार बार उनको अपमानित किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, लेकिन जवाब ना दे। इसीलिए इंडियन आर्मी को सहनशील आर्मी कहा जाता है। और अभी कई ऐसे आंकड़े बताते हैं कि इंडियन आर्मी है वर्ल्ड की बेस्ट इन्फेंट्री में मानी जाती है। और जब इंडियन आर्मी के जवानों से आप बात करेंगे, जो एक्सपर्ट है, जो एक्सपीरियंस है, तो जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ ठंड प्रदेश है, तो वहाँ पर इंडिया का जो वहाँ पर इंडियन आर्मी जो कर सकती है वो और लोग नहीं कर पाते। अब देखिए एक दूसरा एंगल समझिए, चाइना और इंडिया में वॉर होने का जो संभावना है, उसमें चाइना के हार होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि 1962 के बाद चाइना किसी तरह का वॉर नहीं लड़ा है, लेकिन इंडिया ने कई वॉर लड़े हैं, ठीक है। 1965 में वॉर लड़ा, 71 में लड़ा, 99 में लड़ा। तो एक होता है कि बंदूक से लेके आप ट्रेनिंग ले रहे हो फील्ड में, और एक होता है डायरेक्ट जंग में वॉर करना। किसी से आपसे लड़ाई हो गया और तलवार चलाते हुए किसी का सर कलम कर देना, और सिर्फ प्रैक्टिस करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। प्रैक्टिस में बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ों को आप अनुभव नहीं कर पाते। तो इस बात को समझिए कि हमारा बॉर्डर सिर्फ तिब्बत से लगता है। सबसे पहले ये भारत के माइंड में क्रिएट करना होगा और बहुत स्लो प्रोसेस में काम किया जाए तो 40 से 50 साल में हम ये कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी ताकत किसी के पास अस्थायी नहीं होती है। ताकत आज चाइना के पास है, तो इससे पहले चाइना का कोई वजूद भी नहीं था, ये बात जान लीजिए। एक समय अमेरिका पावरफुल कंट्री के रूप में जाना जाता था, अभी कई मल्टीपोलर कंट्रीज हैं वो राइज हो रहे हैं। इंडिया भी एक पावरफुल कंट्री के रूप में राइज हो रहा है, चाइना भी हो रहा है। एक समय सिर्फ जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका माना जाता था वर्ल्ड में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी, और मे भी हो सकता है हमारे ब्यूरोक्रेट इसके प्लानिंग में हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा प्लान है, इसके पीछे बहुत शुरू से ही अभी काम करना होगा। तो हमें ये मानना है कि तिब्बत जो है, हमारी बाउंड्री तिब्बत से लगती है, चाइना से नहीं। सबसे पहले माइंड सेटअप ये डेवलप करना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।